नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा। पिछले 4 लेक्चर से हमने जो है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मतलब क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने मैटर और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में समझा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था। सेकेंड लेक्चर में हमने डिफ्यूजन के बारे में समझा। थर्ड लेक्चर में हमने जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में समझा और एक कंपैरेटिवली स्टडी की थी। फोर्थ लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना, कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है, कि उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो 2 वेज हैं, बाय चेंजिंग प्रेशर और इधर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने वो चीज समझी थी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे, तो जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को हमने समझा था कि ये प्रोसेस होती है। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले प्लीज उन वीडियोस को देख के आए, तभी आपको लेक्चर समझ आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर पे ही आती हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है ना। तो लेकिन एक बात बताइए, ऐसा पार्टिकल्स के बीच में होता क्या है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया या फिर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो गया। अब जरा पता लगाते हैं कि एक्चुअल में पार्टिकल्स के बीच में ऐसा हो क्या रहा है। ओके, तो जरा मैं दोबारा एक बीकर ले लेती हूँ आज फिर। ये बीकर है। ओके, इसके अंदर जो है वो मैंने फ्रिज में से निकाल के आइस डाल दी है। ये आइस है और ये जो है वो एक बर्नर है। ऐसा ही होता है ना, बर्नर बना दिया। ओके, ये जो है वो फ्लेम आ रही है इस पे। हो गया। अब बताइए कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो आपको पता है ना कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ओके, तो मैंने क्या करा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, आइस जो है वो फ्लेम के ऊपर लाके रख दी है मैंने, तो मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। और आपको ये पता है कि सपोज मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है। हम्म, तो मैंने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले तो वो ऑलरेडी मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स जो है वो मैटर के अंदर कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहते हैं। ये प्रॉपर्टी है, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, नहीं पता तो आप पहला लेक्चर देखिएगा प्लीज। ठीक है, अब जैसे मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो जो है वो तेज तेज मूव करना स्टार्ट करेगा। तेज तेज मोशन, तेज तेज मोशन, तेज तेज मोशन। इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो बढ़ गई है। लिख दो कि पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से जो मोशन, पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आती है उस पार्टिकल के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मोशन बढ़ गया तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ जाएगी। तो जरा वो भी लिख देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पहले जो पार्टिकल था वो पहले यहाँ था, वो ऐसे 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 मूव कर रहा था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो तेज तेज मूव करने लगा। तो पहले जिसने दूसरा पार्टिकल जो यहाँ था, उसको जो है वो इतना हल्का 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 मूव कर रहे थे, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इतना था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया वो तेज तेज मूव करने लगे, तेज तेज मूव करने लगे, तेज तेज मूव करने लगे। इसका क्या मतलब है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया, उसकी मूवमेंट से ज्यादा, मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे मूवमेंट ज्यादा हो गई ना, तो पार्टिकल जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो गया। सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया। सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड ने जो है वो मेल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जरा एक और पॉइंट आपको मैं बताती हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और बताती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए ये जो है वो दोबारा बीकर है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी आइस डाल रखी है मैंने, और ये जो है वो हमारा बर्नर चल रहा है। ओके, इसमें से जो है वो क्या निकल रही है, फ्लेम्स निकल रही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो है वो एक वो लगा के रख दिया, एक वो रख दिया थर्मामीटर। तो मैं जरा थर्मामीटर बना दूं।
थर्मामीटर है, थर्मामीटर समझिएगा इसे, ठीक है। तो जैसे जब सॉलिड जो है वो जो आइस जो थी वो सॉलिड फॉर्म में थी, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्यों होगा, क्योंकि आइस जो होती है ना, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले मेल्टिंग पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू करेगी, वो कम से कम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलना, लिक्विड में जो है वो चेंज करना स्टार्ट करता है अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। वो कम से कम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल रहा है अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसको जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। लिख देती हूँ डेफिनेशन, इट इज अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड अंडर द एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called melting point. Okay, is a minimum temperature at which solid starts melting. Under the atmospheric pressure. Is called its melting point. ओके, अब जरा मैं और जरा पता लगाती हूँ, अब इधर आती हूँ दोबारा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट समझ आ गया, वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलना जो है वो स्टार्ट कर रहा है, दैट इज हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और एक और चीज बताती हूँ कि जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देगी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं वो और बताती हूँ आपको, 273.15 केल्विन, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे तो जो है वो सेल्सियस का यूज किया जाता है, हम जो है वो सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को बताने के लिए सेल्सियस टर्म का जो है वो यूज करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट जो है वो टेम्परेचर की वो है केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, अब जरा दोबारा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप जरा ये देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि यहाँ पे जब आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने समझ लिया कि यहाँ पे जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको जो है वो हीट करना शुरू कर रखा है, इसको थोड़ा सा और हीट करा, इसको और हीट करा, इसको और हीट करा, तो इसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है वो आइस क्या करेगी, जो है वो वेपर्स में जो है वो सारा का सारा जो पानी है, सारा का सारा जो आइस है वो पिघल गई। उसके बाद क्या होगा कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे जो वाटर है वो जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के टाइम, उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन उस टाइम हो क्या रहा है एक्चुअल में, उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में हो क्या रहा है, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है, क्या हुआ कि पहले से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई, टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स की मूवमेंट दोबारा और भी ज्यादा हो गई और काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा हो गई, और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना वो बिल्कुल जीरो हो गया, और जो पार्टिकल्स ने जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के जो है वो वेपराइज होना स्टार्ट कर दिया।
इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बॉइलिंग। इसको क्या बोला जाता है, इसको में यही बोला जाता है कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट और बताती हूँ आपको, एक और टर्म बताती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट। हाँ जी, अब बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए ये दोबारा बीकर है, बीकर के अंदर जो है वो नीचे मैंने जो है वो फ्लेम्स लगा रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो पानी है, पानी पिघल गया है, आई मीन पानी है। पानी ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे उसकी हीट बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऑब्वियसली दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ इस बात को कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकल्स पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, अब पार्टिकल्स जो है वो ऐसे ऐसे तेज तेज मूव करना शुरू कर दिए, रैंडमली जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। अब क्या हो गया, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो जीरो ही हो गया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल बहुत कम हो गया। और पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, लिक्विड से जो है वो गैस में चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, लिख देती हूँ पार्टिकल्स मूवमेंट और भी ज्यादा हाइयर, पार्टिकल्स मूवमेंट ज्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा हो गई, उन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के जो है वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, अब जरा गैसियस स्टेट यहां पे आते हैं। अब लिक्विड ने जो है वो गैसियस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू कर दिया है। ये जो है वो वेपर्स हैं, वेपर्स ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, वो एक मिनिमम टेम्परेचर था जिसपे जो गैस, जिसपे जो लिक्विड जो था वो जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था, वो पता है कौन सा टेम्परेचर था, वो था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जरा मैं आपको एक बॉइलिंग पॉइंट लिखा है मैंने, बॉइलिंग पॉइंट दोबारा बॉइलिंग पॉइंट बताती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर, पानी का मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है, 100 डिग्री सेल्सियस। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे, द मिनिमम टेम्परेचर at which liquid starts converting into gaseous state under atmospheric pressure। is called its boiling point। ठीक है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा आप।
ठीक है, कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मिनिमम टेम्परेचर जिसपे जो है वो लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू हो रहा है, दैट इज हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकला मत भूलिएगा, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी उस पर लग रहा है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।